तो प्रधानमंत्री मोदी का आप ये धमाकेदार इंटरव्यू न्यूज 18 पर देख सकेंगे, पूरा इंटरव्यू। लेकिन आज जो बातें उन्होंने कही है, उन्होंने कहा है कि ना विपक्ष के पास कोई एजेंडा है, ना ही उसके पास कोई नेता है। ऐसे में कैसे वो अपनी बात जनता के बीच लेकर जाएगी। तो ये पूरा इंटरव्यू आप देख सकेंगे न्यूज 18 पर। लेकिन हम आपको बता दें, आज बात हो रही है 13 सीटों पर, जो कि उत्तर प्रदेश में 13 सीटों पर मतदान हो रहा है। और ऐसे में अब एक और खबर आ रही है, वो भी जरा बता दें, उसके बाद अपने गेस्ट के पास चलेंगे। कन्नौज में सुब्रत पाठक ने वोट डाल दिया है। भोलेनाथ धर्मशाला बूथ नंबर पर उन्होंने वोट डाला है। तो सुब्रत पाठक ने भी अब अपना वोट कास्ट कर दिया है। कन्नौज में सुब्रत पाठक ने वोट डाला है। भोलेनाथ धर्मशाला बूथ पर उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। तो कन्नौज में सुब्रत पाठक ने वोट डाल दिया है। कन्नौज से ही चुनावी मैदान में है और अखिलेश यादव उनके सामने है। दिग्गजों की प्रतिष्ठा आज दांव पर इसलिए लगी हुई है क्योंकि हम बता रहे हैं आपको कि कई ऐसे बड़े नेता जो चुनावी मैदान में हैं और अखिलेश यादव की जैसा कि हम बात कर रहे हैं, भोलेनाथ धर्मशाला पर सुब्रत पाठक ने वोट डाला है, जिसकी एक तस्वीर भी आप इस वक्त देख रहे हैं। तो चलिए एक बार फिर से हमारे मेहमानों का रुख करते हैं। आनंद दुबे जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, अशोक यादव समाजवादी पार्टी से, और सौरभ मालवीय हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। सवाल आनंद जी से ही, जैसा कि हमने पूछा था, आपका जवाब अधूरा रह गया था आनंद जी। जरा ये बताइएगा कि आपको किन किन सीटों पर चुनौती लग रही है आज वाली जो 13 सीटें हैं? देखिए, हमें किसी भी सीट पर कोई चुनौती नहीं नजर आ रही है। जिस तरह से जनता का रुझान आ रहा है, जिस तरह से जनता हमारे साथ है, हम उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटें जीतने के लिए प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं और हम इसको जीतेंगे। एक अभी देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने क्या किया। ये वो गठबंधन है जिसके पास न नेता है, न नीति है, न नीयत, सिर्फ झूठ की खेती है और झूठ बोल के जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आज तक नहीं बता पाए कि अगर ये जीतते हैं तो इनका प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, आज तक स्पष्ट नहीं है। इनके गठबंधन के जो दूल्हा थे नीतीश कुमार, जिन्होंने गठबंधन बनाने के लिए प्रयास किया, जिनको ये नेता मानते थे, वो अब हमारे साथ है। धीरे धीरे एक के बाद एक इनके नेता जो है वो गायब होते चले जा रहे हैं, इनकी पार्टी छोड़ते चले जा रहे हैं, इनका गठबंधन छोड़ते चले जा रहे हैं। और जिस तरह से अभी अशोक यादव जी ने मुझसे कहा था कि जरा IIT कहां बताए, उनके नाम बता दीजिए। अभी फरवरी में जो उद्घाटन हुए उनका नाम सुन लीजिए अशोक जी। भिलाई, तिरुपति, जम्मू, कांचीपुरम में IIT बने हैं। IIM बोध गया, विशाखापट्टनम, जम्मू। ये जम्मू ऐसी जगह है जहां IIT भी हुआ है, IIM भी हुआ है। और आप जिनके साथ गठबंधन में हैं, उनके समय में वहां पत्थर चलते थे, बमबाजी होती थी, गोलीबारी होती थी। और आपने उत्तर प्रदेश में अगर 5-6 मेडिकल कॉलेज बनाए हो तो उनका जरा नाम बता दीजिएगा। लेकिन आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि आप जनता का पैसा सैफई में ठुमके लगवाने पर खर्च करते थे। जनता का पैसा जो है समाजवादी पार्टी अय्याशी पे खर्च करती थी। लेकिन हम जब से आए हैं, हमने IIT भी बनाए हैं, IIM भी बनाए हैं, वंदे भारत ट्रेन भी दी है, एयरपोर्ट भी बनाए हैं, एक्सप्रेसवे भी बनाए। ठीक है, आपसे बातचीत होती रहेगी। लेकिन एक बार फिर से हम आपको बता दें, अपने दर्शकों को बता दें कि नामांकन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। विपक्ष पर हमला बोला है और कहा कि विपक्ष के पास ना तो नेता है और ना ही कोई एजेंडा। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष का प्रधानमंत्री उम्मीदवार तय नहीं है, अगले साल में प्रधानमंत्री उम्मीदवार तय होगा। इस तरह की बातें की हैं। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि 400 पार की पहले मोदी जी बात कर रहे थे, अब नहीं कर रहे हैं। मैं कल भी बोला हूं जी। अब वो ठीक है कि उनकी चिंता ये है आगे कांग्रेस का एजेंडा क्या है, 400 पार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। उनका ये एजेंडा नहीं है कि वो कितनी सीटें जीतेंगे और कैसे जीतेंगे। दूसरा, मैंने करीब हिंदुस्तान के एक 3-4 राज्य बाकी है, सभी राज्यों का भ्रमण किया है और सभी राज्यों के भ्रमण से मैं देख रहा हूं कि आंधी है, आंधी, बड़ी आंधी। और 2019 से बड़ी वाली आंधी 400 पार बहुत आराम से देश की जनता करने वाली है। विपक्ष 19 से 24 में विपक्ष के नाते भी विफल गया है। जो लोग विपक्ष के नाते भी विफल गए हो जी, उनको इतना बड़े देश का कारोबार कौन देगा। समाजवादी पार्टी का भी कहीं कह रहा है।
सीटें जीतने वाले हैं 80 में से। वो अब उन्होंने कहा था 80 में 82 ना जीत जाए भाई, उनके लिए क्या हो, तो कुछ भी बोल सकते हैं, अपने स्वयंभू नेता है। कितना समझे आपका आज? पिछली बार 13,000 था। अब देखो भारतीय जनता पार्टी का बड़ी विजय की ओर बढ़ रही है। तो सुब्रत पाठक को आप सुन रहे थे, वोट डालकर निकले हैं। उन्होंने कहा है कि चाहे कितने भी दावे विपक्ष कर ले, खासतौर पर समाजवादी पार्टी कर ले, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो सीटें हमारे पास है वो हमारे पास ही रहेगी और एक बार फिर से जो 13 सीटों पर आज मतदान हो रहा है वो हमारे ही कब्जे में रहेगी। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ अशोक यादव जी भी जुड़े हुए हैं। अशोक जी, अगर आनंद जी की बात सुने तो उन्होंने कहा कि पूछ रहे थे कि कितने आईआईटी बने, हमने बता दिया कि कितने आईआईटी बने, आपने क्या किया, ये क्यों नहीं बताते जनता को? और नहीं बताते इसीलिए जनता भी आप पर भरोसा नहीं करती, और आप जब अपने समय में थे तब तो आपने कुछ नहीं किया, अब आप बोल रहे हैं कि हमने काम किया है। किस दम पर आप वोट मांगने जनता के बीच में जा रहे हैं? आनंद जी कह रहे हैं। देखिए नीलू जी, लगातार 2012 से 17 तक हमने समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया। हमने डायल 100 जैसी विश्वस्तरीय पुलिस सेवा दिया, हमने 108 एम्बुलेंस जैसी विश्वस्तरीय सेवा दिया, हमने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे जैसी विश्वस्तरीय एक्सप्रेसवे देने का काम किया। देखिए ये आनंद जी, बहुत सारी बातें, इन लोग कहते हैं फीता कटवा गैंग भाजपा में घूम रहा है, जो दूसरे काम का फीता काटते रहते हैं। हमारी कई योजनाओं का नाम इन्होंने बदल बदल के फीता काट दिया। तो इनकी बातों का अभी दरभंगा मेडिकल कॉलेज के बारे में बताएं कि माननीय मोदी जी ने जो कहा था कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज के बारे में बताएं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तमाम बातें झूठ बोलते हैं लोग, और झूठ पे झूठ। ठीक है अशोक यादव जी, आप दोनों की तो बात हमने सुन ली, आनंद जी की आपकी। अब एक न्यूट्रल प्रतिक्रिया भी सौरभ मालवीय जी से ले लेते हैं, राजनीतिक विश्लेषक है वो। सौरभ जी, जिन 13 सीटों पर मतदान हो रहा है उन 13 सीटों पर बीजेपी ने 2019 और उससे पहले भी अच्छा प्रदर्शन किया था। ये पूरा यादव लैंड कहलाता है। ऐसे में इस बार एसपी का कहना है कि वो पूरी तरह से इन सीटों पर एक बार फिर से उनका कब्जा होगा। और अखिलेश यादव का कन्नौज से उतरना आप किस तरह से देखते हैं इन सीटों को लेकर? होगा, यह वही सीट है, 13 सीट में वही बेल्ट है जहां पर कभी कांग्रेस और कभी एसपी का बोलबाला हुआ करता था। लेकिन 2014 के बाद भारत की राजनीति में और खास करके उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा चेंज आया, और वो चेंज आया वंशवाद जातिवाद से थोड़ा सा इतर होके विकासवाद को जनता ने पसंद किया। परिणाम क्या रहा कि 2014 में मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, बीजेपी की सरकार बनती है। 2019 में बीच में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ यानी बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार आती है और सपा की सरकार जाती है। ऐसे में जनता किस तरह से भारत की राजनीति को एक नए प्रकार की चीजों को स्वीकारती है वो साफ दिखता है। मुझे लगता है कि कन्नौज से अखिलेश यादव का आना बहुत ही सपा के लिए जान फूकेगा, लेकिन थोड़े देर में आए और पहले आते, और क्या कांग्रेस के साथ और एसपी का गठबंधन एक कहीं ना कहीं इनको कमजोर करता है। इन सभी नई चीजों को जनता किस तरह से लेती है, जनता का आदेश क्या आता है, ये तो आने वाले वक्त में ही 4 जून को ही पता चल पाएगा। आप बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे सहयोगी अलाउद्दीन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कन्नौज से, आपको कन्नौज लिए चलते हैं। अलाउद्दीन, क्या तस्वीर आप देख रहे हैं सुबह से? अभी अभी आपने दिखाया लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी, क्या गर्मी का भी कोई असर दिख रहा है? क्योंकि जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है गर्मी भी उतनी ज्यादा बढ़ रही है, तो क्या उसका इम्पैक्ट नजर आ रहा है अभी पोलिंग बूथों पर? जी हाँ, बिल्कुल टेम्परेचर अब अप हो रहा है। इतने वक्त टेम्परेचर करीब 36-37 पहुंच गया है। और जो टेम्परेचर की जब आप बात कर रही हैं, हालांकि लखीमपुर खीरी में जैसे हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि वहां टेम्परेचर कंट्रोल्ड है, वहां मौसम सुहाना है। लेकिन अगर हम कन्नौज की बात करें तो बिल्कुल धूप अभी 9 नहीं बजा है, धूप बिल्कुल माथे पे है, सर पर है, और पसीना लोगों को शुरू हो गया आना। और शायद यही वजह है कि इस इलाके में लोग लंबी लाइन इसीलिए लगाकर खड़े हुए थे कि सुबह के वक्त मैक्सिमम जो है पोलिंग हो जाए, वोट कास्ट हो जाए। हालांकि कई सारे इलाकों में लगातार स्लो वोटिंग, कुछ जगह पर ईवीएम खराब होने की शिकायत लगातार आई, लेकिन लगातार इलेक्शन कमीशन की तरफ से उन तमाम चीजों को दुरुस्त किया जा रहा है। जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था कि ये बड़े पोलिंग स्टेशन में से एक है काजी टोला का, जहां पर 5 बड़े बूथ हैं। इस इलाके में 12,000 से ज्यादा वोटर्स हैं और लगभग सभी पोलिंग बूथ पर धूप होने के बाद भी मैं आपको बता रहा हूं 36-37 का जो टेम्परेचर है, उसके बावजूद भी लोग देखिए सरों पर अपनी पर्चियों को किस तरह से लेकर के खड़े हुए हैं, धूप का जो आलम है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो लोकतांत्रिक प्रणाली
बहाली है लोकतांत्रिक ठीक है व्यवस्था अलाउद्दीन, में, लोग अपने वोट को कास्ट करने लगातार दिन भर आप तस्वीरें दिखाते रहेंगे, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे लगातार, जैसे जैसे अब मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें लगती है। हमारे साथ तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज 18 पर महा कवरेज लगातार जारी है। सौरभ मालवीय जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, अशोक यादव और आनंद दुबे, आपका भी बहुत शुक्रिया। चलिए यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ये महा कवरेज लगातार जारी है। हम लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।